लेखक का कहना है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बिना किसी असफलता के सफलता प्राप्त की हो। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो बेस्ट सेलिंग ऑथर जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर आधारित है। दोस्तों, क्या आपको काम पर जाने का मन नहीं करता? क्या आप थके हुए, निराश और असहाय महसूस करते हैं? क्या आप जीवन में हार मान चुके हैं और अपने सपनों को छोड़ चुके हैं? तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सफल और खुशहाल जीवन की शुरुआत आपके एटीट्यूड से होती है और आप कभी भी अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, चाहे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जेफ केलर की ये किताब आपको बताएगी कि आप कैसे अपने सही एटीट्यूड के जरिए मनचाही सफलता पा सकते हैं और कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। द नाइट दैट चेंज्ड माई लाइफ। लेखक जेफ केलर 1980 में लॉ स्कूल से वकालत पास करने के बाद कई सालों तक वकालत का काम करते रहे, लेकिन अपने लॉ के करियर में उनको परेशानियां आ रही थीं और वे अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं थे। कोर्ट में चलने वाली लंबी प्रक्रिया और वकीलों की झूठी दलीलों के कारण वे अक्सर परेशान रहा करते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो और वे कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी गुजर रहे थे। एक दिन रात के 1 बजे वह यूं ही टीवी देख रहे थे, तभी चैनल बदलते वक्त उनकी नजर एक प्रोग्राम पर पड़ी। इस प्रोग्राम का नाम था द मेंटल बैंक। यह घर पर ही किया जाने वाला एक कोर्स था जिसमें बताया गया था कि अपनी सोच और अपने बिलीफ को बदलकर हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेखक जेफ केलर को यह प्रोग्राम बहुत आकर्षक लगा और उन्होंने कोर्स का ऑर्डर दे दिया। इस कोर्स को करने के बाद लेखक का अपने जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उनके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट और रॉबर्ट स्कूलर जैसे लेखकों की ढेर सारी किताबें पढ़ डाली। इस नए नजरिए का लेखक के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन किताबों से प्रभावित होकर उन्होंने एटीट्यूड और मोटिवेशनल सिद्धांतों के ऊपर कई सालों तक रिसर्च की और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। इसके बाद उन्होंने अपने लॉ के करियर को छोड़कर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया और अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल किया जो वो हमेशा से पाना चाहते थे। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है जिसकी मदद से आप इस जीवन और दुनिया को अनुभव करते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो वहीं कुछ लोग नेगेटिव नजरिए से दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेखक मार्क और हेनरी नाम के दो लोगों की कहानी के जरिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का उदाहरण देते हैं। मार्क लंच टाइम में एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसके कुछ मिनट बाद हेनरी भी उसी रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं। वेटर एक ही समय पर मार्क और हेनरी का ऑर्डर लेता है और एक ही साथ उन दोनों को खाना भी सर्व करता है। दोनों लोगों ने अपने खाने के लिए एक समान ही इंतजार किया, लेकिन मार्क ने अपना लंच बहुत एंजॉय किया और वह खुशी खुशी अपने काम पर लौट गया। वहीं हेनरी अपने नेगेटिव एटीट्यूड के चलते खाना मिलने में देरी होने के कारण बहुत नाराज और परेशान था। हमारा एटीट्यूड एक खिड़की जैसा होता है जो कि बचपन में बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इस खिड़की पर धूल जमती जाती है। बचपन में हर बच्चे को लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो लोगों की आलोचना, निराशा, सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के कारण उसके मेंटल एटीट्यूड की खिड़की धीरे धीरे मैली हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम
इस खिड़की को साफ कर सकते हैं और अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अमेरिकन लेखक ह्यू डॉन्स ने कहा है कि एक खुश इंसान वह नहीं है जिसकी परिस्थितियां उचित है, बल्कि वह है जिसके पास राइट एटीट्यूड है। चैप्टर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। अर्ल नाइटिंगेल का एक कोट है, वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट, यानी कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। लेखक के अनुसार इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप जाने या अनजाने में अपनी सोच और भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन चीजों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जिनके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं। यदि आप नेगेटिव सोच और भावनाएं रखते हैं तो आप नेगेटिव परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे। आपके विचार के अनुसार आपका मन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, बिल नाम का एक व्यक्ति सोचता है कि वह साल में $1 लाख कमा सकता है, इसलिए वह $1 लाख कमाने का लक्ष्य बनाता है। यदि बिल अपने मन में इस पॉजिटिव विचार को हमेशा रखता है तो वह ऐसे अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो उसे अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन यदि बिल अपने मन में यह नेगेटिव विचार रखता है कि वह साल में $1 लाख नहीं कमा सकता तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेखक का कहना है कि आपके पुराने विचार ही आपको वहां तक लाए हैं जहां आप आज हैं, और आपके विचार ही यह सुनिश्चित करेंगे कि आप भविष्य में क्या करेंगे। प्राचीन रोमन कवि विर्जिल का कहना है कि लोग कोई भी काम तभी कर सकते हैं जब वह ऐसा सोचते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। फेमस सिंगर सिलीन डियोन से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह एक मशहूर सिंगर बनेंगी और हजारों लोग उनका कॉन्सर्ट देखने आएंगे, सिंगर सिलीन डियोन ने कहा, इसमें से कोई भी बात उन्हें आश्चर्यजनक नहीं लगती है, क्योंकि वह 5 वर्ष की उम्र से ही अपने मन में इस प्रकार के चित्र बना रही थीं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में नेगेटिव चीजों और परिस्थितियों का चित्र बनाते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं। विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपनी मनचाही चीजों का चित्र अपने मन में बनाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप यह निश्चित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के संबंध चाहते हैं, आप जीवन में कितनी सफलता पाना चाहते हैं और कितने पैसे कमाना चाहते हैं। सन 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी जब एक साधारण इंसान थे, तब उन्होंने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और यह सुनिश्चित किया कि 5 साल के अंदर अपनी एक्टिंग के जरिए वह यह पैसा कमा लेंगे। जिम कैरी हमेशा इस चेक को देखकर यह विजुअलाइज किया करते थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस चेक में लिखी धनराशि उनके पास है। सन 1994 में जिम कैरी की फिल्म डम डम्बर रिलीज हुई और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया आपके सफलता की राह को और आसान बना देती है। चैप्टर 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। लेखक के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड अर्थात समर्पित रहते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए, डेविड बाल्डैची एक बहुत बड़े उपन्यासकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास लिखने का कोई खास अनुभव और कुशलता नहीं थी। शुरुआत में कई वर्षों तक वह एक नावल को भी पूरा नहीं कर पाए थे। वह हर दिन सुबह होने के साथ ही लिखना शुरू कर देते थे और अपनी लिखने की कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करते थे। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रयास किया और कुछ नावल लिख डाले, लेकिन इन सब में से वह एक भी पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन सन 1996 में उनके एक नावल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर नाम की एक फिल्म बनी, जिनके लिए उन्हें लाखों डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई। लेखक जेफ केलर कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। चैप्टर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों,
जब भी हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, तो हमारे मन में बस इसी तरह के सवाल चलते हैं, जैसे कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूंगा, मेरी सभी योजनाएं बर्बाद हो गईं। लेखक कहते हैं कि इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम समस्या में पूरी तरह डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर लें, या फिर उस समस्या से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ें। वह कहते हैं कि हमें समस्या को समस्या की तरह ना देखकर एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपको अपने जीवन में बदलाव करना सिखाती है। हालांकि आपको लगता है कि आप समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन कभी कभी यह समस्याएं आवश्यक होती हैं, जो कि एक ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आती हैं। चैप्टर 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। लेखक कहते हैं कि आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमारे बिलीफ्स बनते हैं और हमारे बिलीफ्स ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत उन शब्दों के बदलने से होती है जिनका प्रयोग आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। और यह केवल उन शब्दों तक ही सीमित नहीं है जिसे आप साधारण बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह नियम उन शब्दों पर भी लागू होता है जो आप अपने मन में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, टॉम को लगता है कि वह सेल्स का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। टॉम पूरे दिन सैकड़ों या लगभग हजारों बार अपने मन में यह सोच दोहराता रहता है और धीरे धीरे उसका यह विश्वास बन जाता है कि वह सेल्स का काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। अपनी सोच के कारण टॉम अपने सेल्स करियर में असफल हो जाता है और इसलिए टॉम कभी भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाता। लेखक कहते हैं कि आपकी सोच से ही आपके शब्द बनते हैं और आपके शब्द आपका विश्वास बन जाते हैं, जो ये निर्धारित करता है कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल। चैप्टर 7, हाउ आर यू। जेफ केलर कहते हैं कि यदि कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो इसके दो तरह के जवाब हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप इस सवाल का जवाब बस कुछ ही शब्दों में देते हैं, लेकिन उन शब्दों से आपके एटीट्यूड का पता चल जाता है। अगर आप यह कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर और ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है और आपके आसपास के लोग भी निराश हो जाते हैं। वहीं अगर आप अच्छे ना होते हुए भी पूरी ऊर्जा के साथ जवाब देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप हमेशा कहें कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यदि आप अपने जवाब पर अडिग रहें, तो आप जल्दी ये पाएंगे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे। चैप्टर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। लेखक जेफ केलर कहते हैं कि कोई भी आपके दुख और दर्द नहीं सुनना चाहता। उनके अनुसार शिकायतें करना एक जहर की तरह होता है जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए कोई भी इस जहर का शिकार नहीं बनना चाहता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपका कोई दोस्त अपनी सारी नेगेटिविटी लाकर आप पर उड़ेल देता है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आप उस दोस्त से दोबारा ना मिलना चाहते हो, क्योंकि नेगेटिविटी या बुरी खबरें किसी को भी पसंद नहीं आती। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें हर चीज के बारे में शिकायत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतनी ही ज्यादा शिकायत करने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। विलियम पेन के अनुसार खुशी का रहस्य इसमें है कि आप अपनी शिकायतें ना गिनकर अपने आशीर्वादों को गिने। दोस्तों, एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए और अपनी सोच को ग्रेटिट्यूड से भरने के लिए हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर कुछ ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। बाइबल की एक लाइन है, अ मिरर रिफ्लेक्ट्स अ मैन्स फेस बट व्हाट ही इज रियली लाइक इज शोन बाय द काइंड ऑफ फ्रेंड्स ही चूजेस। यानी कि एक आईना
सिर्फ इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उसके दोस्त किस प्रकार के हैं। लेखक का कहना है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने तथा पॉजिटिव बोलने भर से आप सफल नहीं हो सकते। आप कैसे लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, माइक नाम का एक लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है और वह अपना ज्यादातर समय अपने पड़ोस के लड़कों के साथ बिताता है। उन लड़कों का ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई सपने हैं, और वे हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। माइक जब भी उन्हें किसी नए आइडिया के बारे में बताता है, तो वह सारे मिलकर माइक का मजाक उड़ाते हैं और उसका मनोबल तोड़ देते हैं। लेकिन जब माइक अपने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भर्ती हुआ, तो वहां उसे नए दोस्त मिले जो जीवन के प्रति पॉजिटिव थे और जीवन में कुछ बनना चाहते थे और हासिल करना चाहते थे। माइक ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया। माइक को तुरंत ही उसके अद्भुत परिणाम मिले। उनके साथ रहकर माइक को अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कॉलेज खत्म करके माइक ने अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में एक सफल इंसान बन गया। लेखक कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, वह आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। दोस्तों, हमने अपने चैनल ब्रेन बुक पर इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको यह अच्छे तरह से आइडिया हो जाएगा कि सफल होने के लिए आपके आसपास पॉजिटिव वातावरण और पॉजिटिव लोगों का कितना महत्व है। चैप्टर 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। एमरसन का कहना था कि वह काम करें जिस काम से आपको डर लगता है और आपके डर की मौत निश्चित है। लेखक कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह काम किया जाए जिसे करने से आपको डर लगता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन असफल होने से डरते हैं, तो आपको वह काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ डर का मतलब यह नहीं है कि लेखक आपको कोई फिजिकल रिस्क लेने के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि तेज गाड़ी चलाना या बंजी जंपिंग करना। यह डर का मतलब उन चुनौतियों से है जो आपके पर्सनल तथा प्रोफेशनल जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। वह चीजें जो आपको डराती हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, लेकिन अपने अंदर आप यह जानते हैं जीवन में सफल होने के लिए इन चीजों को करना आवश्यक है। चैप्टर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट है, फेल्यूर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि हर असफलता दोबारा से और अधिक समझदारी के साथ शुरुआत करने का अवसर है। लेखक का कहना है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बिना किसी असफलता के सफलता प्राप्त की हो। वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी मनचाही मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको असफलता के बावजूद कोशिश करते रहना चाहिए। लेखक यहाँ हमें अमेरिकन टीवी होस्ट सैली जेसी रेफेल की रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। सैली हमेशा से अपना एक टीवी शो होस्ट करना चाहती थीं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और कई बार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पास अपना मकान नहीं था और ना ही इतने पैसे होते थे कि वह किराए का एक मकान ले सकें, इसलिए वह अपनी गाड़ी में ही सोया करती थीं। पैसे न होने के कारण वह कभी कभी भोजन भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपने बचपन के सपने को नहीं छोड़ा और तब तक असफल होती रही जब तक उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं किया, और अंत में वह अमेरिका की एक प्रसिद्ध टीवी होस्ट बन गईं। चैप्टर 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। लेखक जेफ केलर का कहना है कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं, तो आप कभी भी यह काम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने आसपास दूसरे पॉजिटिव तथा सफल लोगों के नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो आपकी सफलता को कई गुना तक बढ़ा दे, और यह तभी संभव है जब दूसरे लोग आपसे जुड़ना चाहते हों। दूसरों से अच्छे संबंध बनाने तथा उनके साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों की बात ध्यान से सुनें और उनकी समस्या का समाधान करें। छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी लोगों की तारीफ करें
और अपने साथ साथ सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है, इसलिए आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड अर्थात समर्पित रहते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। हमें समस्या को समस्या की तरह ना देखकर एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपको अपने जीवन में बदलाव करना सिखाती है। आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि वह काम किया जाए जिसे करने से आपको डर लगता है। यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप कभी भी यह काम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने आसपास दूसरे पॉजिटिव तथा सफल लोगों के नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।